Hello dear students, welcome to my channel. In this today's video we are going to learn English Bal Bharati Standard 5th Part 3. Chapter number 21, The Journey to the Great Oz. महान ओज की यात्रा के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि आप अंत तक पढ़ लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इसका हम फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी मीनिंग देखेंगे। तो चलिए आज का जो चैप्टर है उसे हम स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में है? जर्नी मतलब यात्रा के बारे में। किसके लिए? महान ओज, ग्रेट ओज की यात्रा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो चैप्टर है, लेसन, उसे हम स्टार्ट करते हैं। द विज़ार्ड। The Wizard of Oz is well-known fantasy of children's literature। मतलब द ओड विजार्ड है, द विजार्ड ऑफ ओज, द ओड विजार्ड है ऑफ ओज है, वो क्या करते हैं? वेल नोन फैंटेसी ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। मतलब ओज है वो बच्चों के एक साहित्य की एक प्रसिद्ध कल्पना है। लिटरेचर मतलब होता है साहित्य, तो आपको लिख लेना लिटरेचर का मीनिंग साहित्य। द विजार्ड ऑफ ओज बच्चों के एक साहित्य क्या है? लिटरेचर, यानी साहित्य की एक प्रसिद्ध कल्पना है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ डोरोथी हु इज वेस्ड विथ हर डॉग टोटो बाय द साइक्लोन टू द वंडरफुल लैंड ऑफ ओज। और ये जो डोरोथी की कहानी बताती है, जो डोरोथी है उसकी कहानी ये बताती है कि जो अपने कुत्ते टोटो के साथ, डॉग के नाम क्या है? टोटो नाम है, तो इसको आप रिमेम्बर करना है, याद रखना है। डॉग टोटो बाय द साइक्लोन टू द वंडरफुल लैंड ऑफ ओज। कुत्ते यानी डॉग टोटो के साथ एक चक्रवात के द्वारा ओज की एक अद्भुत भूमि पर पहुंच जाती है। जो ओज है एक चक्रवात होता है वहाँ पे, तो फिर वो एक अद्भुत यानी वंडरफुल लैंड ऑफ ओज, एक अद्भुत भूमि पर वो जो था वो पहुंच जाता है। कौन? ओज। द स्कैरक्रो हु नीड्स ब्रेन एंड द कवर्डली लायन हु नीड्स ब्रेवरी। और वहाँ उसकी मुलाकात है, वो किससे होती है? टीन वुडमैन से होती है। एक चक्रवात होता है जहाँ पे जो ओज है वो एक अद्भुत जगह पे पहुंच जाता है, विजार्ड, और उसकी जो मुलाकात है वो कहाँ से, किससे होती है? टीन वुडमैन से होती है। इससे उसकी मुलाकात होती है, जिससे क्या होती है? देन आगे बढ़ते हैं। दे आर वांट टू सी द विजार्ड ऑफ ओज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प देम। विजार्ड मतलब होता है जादूगर, जो जादू दिखाता है उसे कहेंगे जादूगर। नेक्स्ट, देयर सी मीट्स द टीन वुडमैन हु नीड्स अ हार्ट। और वहाँ उसकी जो मुलाकात है एक टीन वुडमैन से होती है, जिसे किसकी ज़रूरत होती है? नीड्स अ हार्ट, दिल की ज़रूरत होती है। द स्कैरक्रो हु नीड्स ब्रेन एंड द कॉवर्डली लायन हु नीड्स ब्रेवरी। और वहाँ पे क्या होती है? बिजुका होती है। स्कैरक्रो मतलब होता है बिजुका। बिजुका को होती है जहाँ पे उसको, जिसे दिमाग की ज़रूरत होती है। बिजुका की यहाँ पे देख सकते हैं, बिजुका है लड़की, उसके एक दिमाग की ज़रूरत होती है, उसके पास दिमाग नहीं होता है। देन एंड कॉर्डली लायन मतलब एक कायर शेर। कॉर्डली मतलब होता है कायर, लॉयन मतलब शेर। और वहाँ पे कायर शेर है जिसे किसकी ज़रूरत होती है? नीड्स ब्रेवरी, बहादुरी की ज़रूरत होती है। तुमने पढ़ा, किसमें क्या पढ़ा? तो मीट्स किससे मिलते हैं? वुडमैन से मिलते हैं, तो उसको हार्ट की ज़रूरत होती है। बिजुका है उसे दिमाग की ज़रूरत होती है, और कायर शेर को बहादुरी की ज़रूरत होती है। देन दे ऑल वांट टू सी द विज़ार्ड ऑफ ओज द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प देम। और ये सभी लोग हैं वो ओज जादूगर से मिलना चाहते हैं। जो ओज था वो एक जादूगर था, विज़ार्ड था, उससे मिलना चाहते हैं। देन द ओनली पर्सन हु कैन हेल्प देम, और एकमात्र व्यक्ति जो उनकी मदद कर सकता है। और यहाँ क्या होता है? Here's an account of a part of their journey to the Emerald City of Oz, where the wizard lives. Read the Wizard of Oz to find out what happens next. और यहाँ क्या होता है? ओज के एमराल्ड सिटी की उनकी जो यात्रा है, जर्नी है, एक हिस्से का विवरण दिया गया है। जो
एमराल्ड सिटी है, सिटी शहर है, उनकी जो यात्रा है, उनकी सिर्फ एक ही ओस की सिर्फ एक ही जो जर्नी है, यात्रा है, उसका विवरण यहाँ पे दिया गया है इस चैप्टर में। और यहाँ क्या रहता है, वेयर द विजार्ड्स लिव्स, वहाँ जादूगर रहता है। कहाँ पे, विवरण जिसमें दिया गया है आपके चैप्टर में, उसमें जादूगर ओज रहता है। रीड द विजार्ड ऑफ ओज टू फाइंड आउट हैपन्स नेक्स्ट। आगे क्या होता है यह जानने के लिए विजार्ड ऑफ ओज को पढ़े। तो हम क्या करेंगे आगे, जो और कहानी क्या होती है, क्या बिजिका को दिमाग मिलता है, खैर शेर को बहादुरी मिलती है, उसको ज़रूरत होती है, और जो वहाँ पे टीन वुडमैन है उसे हार्ट मिलता है कि नहीं, तो इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का जो चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। द विजार्ड ऑफ ओज, लाइमन फ्रैंक बाम, 1856-1919. He has written many other books about Oz. This classic novel was also made into a movie. The Wizard of Oz को लाइमन फ्रैंक बाम में 1856 और 1919 ने उसके बीच में लिखा था। किसने, लाइमन फ्रैंक बाम ने। और क्या हुआ, ही हैज़ रिटन मेनी अदर बुक्स अबाउट ओज, और उन्होंने ओज के बारे में कई अन्य किताबें भी लिखी है। दिस क्लासिक, और इस क्लासिक उपन्यास पर, ये क्या है, एक उपन्यास है, नोवेल है, उस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। तो आज की जो स्टोरी पढ़ने से पहले हमने जान लिया ओज कौन था और वो कहाँ पे पहुँचा, उनको कौन कौन मिले, उनको क्या क्या ज़रूरत थी, इन सब के बारे में इस किताब में, इस बुक्स में पढ़ेंगे। This was to be an eventful day for the travelers. और यात्रियों के लिए यह एक ये जो घटना है, इवेंटफुल यानी घटनापूर्ण दिन था। This was to be an eventful मतलब होता है घटनापूर्ण, तो यहाँ पे लिख देंगे हम घटनापूर्ण। इवेंटफुल मतलब घटनापूर्ण। डे फॉर द ट्रैवलर्स मतलब यात्रियों के लिए यह जो दिन था एक घटनापूर्ण दिन था। They had hardly been walking an hour when they saw before them a great that crossed the road and divided the forest as far as they could see on either side. और वे मुश्किल से 1 घंटा ही चल पाए थे। यात्रियों के लिए वो दिन था, वो घटनापूर्ण था, और वो मुश्किल से सिर्फ 1 ही घंटा, हार्डली बीन वॉकिंग एन आवर मतलब सिर्फ 1 घंटा ही चल पाए थे कि उन्होंने अपने सामने एक बड़ी खाई देखी और जो सड़क को पार कर रही थी, क्रॉस्ड द रोड, सड़क को पार कर रही थी, एंड डिवाइडेड द फॉरेस्ट एज फार एज दे कुड सी ऑन आइदर साइड, और जहाँ तक वे देख सकते थे, यात्री है वो देख सकते थे, जंगल को दोनों तरफ से विभाजित कर रही थी, मतलब दोनों साइड, जंगल के दोनों साइड को विभाजित कर रही थी। देन इट वॉज अ वेरी वाइड डिश एंड when they crept up to the edge and looked into it, they could see it was also very deep, and there were many big jagged rocks at the bottom. और यह एक बहुत चौड़ी खाई थी जहाँ पे वो यात्री थे, उनके लिए बहुत ही घटनापूर्ण वो दिन था। और जैसे कि हम पढ़ के वो 1 घंटे ही चल पाए थे और उन्होंने अपने सामने एक बड़ी मुश्किल को देखा, एक बड़ी खाई थी, उसको वो पार कर रहे थे, और जहाँ तक वो देख सकते थे कि जो जंगल था उसके दोनों भाग के दोनों तरफ को विभाजित कर रही थी, और एक बहुत चौड़ी खाई थी, बहुत ही डीप थी, मतलब बहुत ही वाइड था वो खाई। और वे किनारे तक पहुँचे थे, एज तक पहुँचे थे, क्रेब अप टू द एज एंड लुक्ड इनटू दे कुड सी इट वाज आल्सो वेरी डीप। वे किनारे तक पहुँचे थे और उसमें झांका, उन्होंने नीचे देखा तो यह बहुत गहरी भी थी। उन्होंने और जैसे देखा, आगे गए तो उनको देखने की कोशिश की तो उन्होंने देखा तो वो और भी गहरी थी जो खाई थी, और नीचे कई बड़ी नुकीले चट्टानें भी थी। कैसे थी?
बिग जैग रॉक एट द बॉटम, और नीचे कई बड़ी नुकीले चट्टानें थी नीचे की तरफ. देन द साइड्स वर सो स्टीप दैट नन ऑफ देम कुड क्लाइम डाउन, एंड फॉर अ मोमेंट इट सीम्ड दैट देयर जर्नी मस्ट इन. और किनारे इतने खड़े थे कि उनमें से कोई भी नीचे नहीं चढ़ सकता था, और एक पल के लिए ऐसा लगा कि उनकी जो यात्रा है, उसकी जो जर्नी है, वो समाप्त हो गई. यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये ऊपर का ज़मीन का हिस्सा है और वो नीचे गहरी खाई है. जो ये सब लोग देख रहे हैं कि ये खाई कितनी है, ये पहाड़ से नीचे बहुत डीपली खाई है. देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे What shall we do? asked Dorothy despairingly. Then जो यात्री है वो क्या सोचते हैं? What shall we do? हमें क्या करना चाहिए? asked Dorothy despairingly. और डोरोथी ने निराशापूर्वक ऐसा उसने पूछा. I have one the fantastic idea. पहले क्या करते हैं कि जो अब इस परिस्थिति में आ गए, उनके पास खाई है और बहुत डीपली खाई है, तो लोग सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए. जो डोरोथी है वो सोचता है अब हमें क्या करना चाहिए. डोरोथी ने निराशा से पूछा. आई हैवन द फैंटास्टिक आइडिया. मुझे इसका भी ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है. सैड कहा. किसने कहा? द टिन वुडमैन. टिन वुडमैन ने कहा. एंड द लॉयन shook his saggy man. मेरे पास अब इसका क्या है, इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है. ऐसा कौन कहता है? टिन वुडमैन कहता है. यहाँ पे देखेंगे टिन वुडमैन कहता है. देन एंड द लायन shook his saggy man and looked thoughtful. मन मतलब होता है अयाल. शेर ने अपने झबरा अयाल को, मतलब गर्दन के नीचे जो भाग है उसे कहेंगे अयाल. saggy man and looked thoughtful. शेर ने अपने झबरा अयाल को हिलाया, अपने इसके गले को हिलाया और विचार मग्न दिखाई दिया. जो शेर था सब आश्चर्य में पड़ गए थे कि अब क्या किया जाए. देन बट द स्कैरक्रो सेड. लेकिन बिजुका बोला. बिजुका ने क्या बोला देखते हैं. बिजुका है उससे वो क्या कहती फिर देखते हैं. स्कैरक्रो मतलब होता है बिजुका. वी कैन नॉट फ्लाई, दैट इज सर्टेन. Neither can we climb down into this great disk. Therefore, if we cannot jump over it, we must stop where we are. बिजुका है वो क्या कहते हैं. बिजुका ने बोला कि हम उड़ नहीं सकते. अब खाई सामने है तो क्या नहीं कर सकते. यहाँ पे बिजुका है वो क्या बोलती है कि हम उड़ नहीं सकते हैं और यह तो तय है, और ना ही हम इस खाई में उतर सकते, क्योंकि खाई बहुत डीप थी, बहुत ही गहरी थी. ये सब देख रहे थे खाई को, इसलिए हम क्या करें, इसे कूद कर भी पार नहीं कर सकते, उसको पार भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत वाइड भी चौड़ी थी और हमें वही रुक जाना चाहिए जहाँ पे हम हैं. तो ये लोग क्या सोचते हैं, ये बिजुका है वो कहती है वी कैन नॉट फ्लाई, हम उड़ नहीं सकते, दैट इज सर्टेन, और यह तो तय है. नाइदर कैन वी क्लाइम डाउन इनटू दिस ग्रेट डिस्क. और इसलिए कि हम इसे कूद कर भी क्या नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते. देयरफॉर इज उसे कूद के पार नहीं कर सकते और उस खाई में उतर नहीं सकते. डाउन उस खाई में नीचे नहीं उतर सकते, उसको जंप भी नहीं कर सकते. वी मस्ट स्टॉप वेयर वी आर. और तो क्या कर सकते, तो हमें वही रुक जाना चाहिए जहाँ हम हैं. तो आगे क्या होते हैं और देखते हैं. आई थिंक आई कुड जम्प ओवर इट. मुझे लगता है कि मैं इस पर से कूद सकता हूँ. सैड द कोवर्डली लैड. और क्या कहता है, कायर शेरमन ने कहा, ऐसा वो कहता है. आफ्टर मेजरिंग द डिस्टेंस केयरफुली इन हिज माइंड. और क्या कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इस पर से कूद सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ. जो शेर था कोवर्डली मतलब कायर शेर था, वो ऐसा कहता है. और कायर शेर ने मन ही मन दूरी को ध्यान से नापने के बाद ऐसा उसने कहा. उसकी दूरी को अपने मन में नाप लिया कि मैं इसे कूद सकता हूँ कि नहीं. अगर उसने
कंफर्म लगा तो फिर वो बोलता है कि मैं इससे दूरी से कूद सकता हूँ। देन वी आर ऑल राइट, आंसर्ड द स्कैरक्रो, फॉर यू कैन कैरी अस ऑल ओवर ऑन योर बैक, वन एट अ टाइम। तो फिर कहते हैं तब तो हम ठीक हैं, क्या है, देन वी ऑल राइट, वी आर ऑल राइट, तब तो हम ठीक हैं, बिजुका ऐसा कहती है, स्कैर को मतलब होता है बिजुका ने ऐसा उत्तर दिया, जवाब दिया। फॉर यू कैन कैरी अस ऑल ओवर ऑन योर बैक, क्योंकि हम सभी को एक एक करके अपनी पीठ पर उठाकर ले जा सकते हैं, ऐसा बिजुका कहती है। जब एक कायर शेर है वो कहता है कि मैं यहाँ से कूद सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ खाई में से, जो डीपली खाई है उसमें से। तो बिजुका कहते हैं कि ऐसा होगा तो हम भी क्या करेंगे, आपकी पीठ पर क्या कर सकते, तुम एक एक को उठा के लेके जा सकते हो। देन वेल आई विल ट्राई इट, सेड द लायन, हु विल गो फर्स्ट। और ठीक है मैं कोशिश करूँगा, कहते कि क्या कहते हैं लायन, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा। सेड द लायन, शेर ने कहा। हु विल गो फर्स्ट, पहले कौन जाएगा। अब इनके पास सवाल है कि कौन पहले जाएगा। देन आगे पढ़ते हैं कौन पहले जाते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स। आई विल डिक्लेयर द स्कैरक्रो, फॉर इफ यू फाउंड दैट यू could not jump over the gulf, Dorothy would be killed। और मैं ऐसा करूँगा, आई विल मतलब मैं ऐसा करूँगा, डिक्लेयर द स्कैरक्रो, बिजुका ने बोला ये। फॉर इफ यू फाउंड दैट यू कुड नॉट जम्प ओवर द गल्फ, और क्या कहता है कि क्योंकि अगर तुम पाओगे कि तुम खाई को पार नहीं कर सकते तो डोरोथी क्या हो जाएगी, डोरोथी वुड बी किल्ड, डोरोथी मर जाएगी। देन और क्या होता है, द टीन वुडमैन बैडली डेंटेड ऑन द रॉक्स बिलो, और क्या हो गया, या फिर टीन जो वुडमैन है वो नीचे चट्टानों पर बुरी तरह से घायल हो जाएगा। देन बट इफ आई एम ऑन योर बैक it will not matter so much, for the fall would not hurt me at all। और क्या बोला इसने कि अगर डोरोथी के तुम लेके जाओगे तो वो पार नहीं कर सकती, टीन वुडमैन उसके लेकर जाओगे तो चट्टानों पर बुरी तरह से वो क्या हो जाएगा, घायल हो जाएगा। डेंटेड ऑन द रॉक्स बिलो, बहुत ही बैडली बुरी तरीके से टीन वुडमैन है वो घायल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारी पीठ पर हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिजुका है वो कहती है कि बट आई एम ऑन योर बैक, मैं तुम्हारी पीठ पर हूँ, आई विल नॉट मैटर सो मच, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर द फॉल वुड नॉट हर्ट मी एट ऑल, क्योंकि गिरने से मुझे कोई चोट नहीं लगेगी। तो यहाँ पे फिर आगे और पढ़ते हैं। आई एम टेरिबली afraid of falling myself, said the cowardly lion। और मुझे भी गिरने का बहुत डर है, कायर शेर ने कहा। But I suppose there is nothing to do but try it, so get on my back and we will make the attempt। और लेकिन मुझे लगता है कि कोशिश करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया जा सकता। But I suppose there is nothing टू डू बट ट्राई इट, मतलब जो कोशिश है, कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसलिए मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और हम क्या करेंगे, विल मेक द अटेम्प्ट, हम कोशिश करेंगे। देन द स्कैरक्रो sat upon the lion's back and the big beast walked to the edge of the gulf and crushed डाउन। और क्या होता है, जो वहाँ पे क्या होता है, बिजुका है वो शेर की पीठ पर बैठ गया, बिजुका था वो शेर की पीठ पर बैठ गया। देन क्या होता है कि जो बड़ा जानवर था वो खाड़ी के किनारे तक चला गया, जो खाड़ी थी वहाँ पे उसके किनारे पे चला गया, यहाँ पे कोने पे
चला गया, उसके एक खाड़ी थी उसके किनारे पर चला गया और क्या हुआ, द गर्ल क्रैश्ड डाउन, और नीचे बैठ गया। देन वाई डोंट यू रन एंड जम्प, आस्क्ड द स्कैरक्रो, तुम भागकर कूद क्यों नहीं जाते, बिजुका ने पूछा। तुम ऐसा भागकर, जो खाड़ी है, जो वहाँ पे गहरी खाई है, उसमें से तुम कूदकर भाग क्यों नहीं जाते, बिजुका ने पूछा। आस्क्ड द स्कैरक्रो। देन नेक्स्ट आगे क्या होता है, लायन है वो कूद नहीं जाता, फिर आगे क्या होता है, हम बढ़ते स्टूडेंट्स, बिकॉज दैट इजंट द वे वी लायंस डू दिस थिंग्स, ही रिप्लाइड, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हम इस शेर की तरह से, शेर जो काम कर रहा है इस तरह से काम नहीं करते। उसने जवाब दिया, बिकॉज दैट इजंट द वे वी लायंस डू दिस थिंग्स, क्योंकि हम शेर है इस तरह से काम नहीं करते। देन उसने क्या किया, रिप्लाई किया, जवाब दिया। देन गिविंग अ ग्रेट स्प्रिंग ही shot through the air and landed safely on the other side, और फिर एक जोरदार छलांग लगाते हुए वह हवा में उछला और सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ उतरा। तो यहाँ पे देखते हैं, जो शेर है उसके पीठ पर बैक साइड बिजुका बैठ गया, फिर उसने एक छलांग लगाया और हवा में उछला और सेफली मतलब सुरक्षित तरीके से ऑन द अदर साइड दूसरे तरफ पहुंच गया, दूसरे तरफ उतरा। देन दे वर ऑल ग्रेटली प्लेस्ड टू सी हाउ इजली ही डिड इट, एंड आफ्टर द स्कैरक्रो he had got down from his back, the lion sprang across the dish again। और क्या हुआ कि ये सभी ये जो कर रहे थे उसके पीठ पर जाके देख रहे, तो ये वे सभी यह देखकर बहुत खुश हुए। प्लीज मतलब होता है खुश होना, प्लीज यहाँ पे प्लीज का मतलब होगा खुश होना, तो आप लिख देंगे खुश हुए। ये देखकर वे सभी लोग क्या हुए, प्लीज्ड यानी खुश हुए कि उसने कितनी आसानी से, कितनी इजीली he did it after the scarecrow had got down from his rock land spring। और ये देखकर इतनी खुश हो कि उसने कितनी आसानी से किया, और बिजुका उसकी पीठ से उतर गया। तो फिर शेर क्या हुआ, उसकी पीठ से उतर गया बिजुका था वो। देन द लायन sprang across the dish again। फिर शेर क्या हुआ, जो शेर था उसने उसको दूसरी तरफ छोड़ दिया बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। शेर फिर से खाई के पार कूद गया। देन आगे देखते हैं, उसने स्कैरक्रो को बिजुका को सुरक्षित तरीके से उतार दिया अदर साइड। देन डोरोथी थॉट ही वुड गो नेक्स्ट, so he took Toto in her arms and claimed। देन नेक्स्ट बढ़ते उसके क्या हुआ, जो शेर था वो खाई के फिर से उस पार कूद गया। देन डोरोथी थॉट शी वुड गो नेक्स्ट, so the took Toto in her arms and climbed on the lion's back, holding tightly to his man मतलब होता है आयाल, with one hand। और क्या किया, डोरोथी ने सोचा कि अब वह आगे बढ़ेगी, और इसलिए कि उसने टोटो को अपनी बाहों में लिया और क्या किया, शेर की पीठ पर चढ़ गई। फिर एक हाथ से उसके बालों को कसकर पकड़ा, मन यानी जो शेर है उसके बालों को पकड़ा, वन हैंड यानी एक हाथ से। द नेक्स्ट मोमेंट इट सीम्ड एज इफ शी वर फ्लाइंग थ्रू द एयर। और क्या हुआ, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसने क्या किया, टोटो को जो कुत्ता था उसको अपनी बाहों में लिया और शेर के पीठ पर चढ़ गई, और एक हाथ से उसके बालों को कस कर पकड़ लिया, और अगले ही पल ऐसा लगा कि हवा में उड़ रही थी या फिर उड़ रही हो, ऐसा उसको एक पल ऐसा लगा, क्योंकि वो शेर के पीठ पर बैठी थी। एक हाथ से अपने किसको, टोटो को, और एक हाथ से शेर के बालों को कसकर पकड़ ली थी क्योंकि वो गिरे ना। द एयर, एक पल ऐसा इसको ऐसा लगा कि वो हवा में
उड़कर जा रही हो। कहाँ जा रही हो? अदर साइड। आगे पढ़ते हैं क्या होता है। बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट शी वॉज सेफ ऑन द अदर साइड। और उसके साथ भी ऐसा हुआ कि वो भी अदर साइड क्या हुई, हवा में। और फिर इससे पहले कि जो उसके बारे में सोच नहीं पाती, इसके बारे में सोच नहीं पाती कि वह दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंच गई। द लॉयन went back a third time and got the Tin Woodman, and then they all sat down for a few moments to give the beast a chance to rest. और जो लॉयन था क्या क्या, वो तीसरी बार वापस गया। पहले दो लोगों को छोड़ा, किसको? स्कैरक्रो और फिर डोरोथी को और टोटो डॉग को छोड़ा। फिर तीसरी बार वह उसी जगह वापस गया। तो उसने क्या किया, जो टिन वुडमैन था, फिर उसे सभी कुछ क्या हुए, तीसरी बार वापस गया तो टिन वुडमैन को ले आया किधर साइड? अदर साइड, मतलब दूसरी साइड जहाँ पे वो सुरक्षित थे। और फिर वे सभी कुछ पलों के लिए बैठ गए ताकि जानवर को भी क्या मिले? आराम करने का मौका मिले। बिस्टर चांस टू रेस्ट, एक आराम करने का मौका मिले। फॉर हिज ग्रेट लिप्स हैड मेड हिज ब्रीथ शॉर्ट एंड ही पैंटेड लाइक अ बिग डॉग दैट हैज बीन रनिंग टू लॉन्ग। और जो जानवर था उस कुछ पल के लिए रेस्ट के लिए वो बैठ जाता है, वहाँ पे बैठ गया, क्योंकि जो उसकी लंबी छलांगों ने उसकी सांस फूलने लगी थी। जैसे लॉयन था, शेर था, उसने लंबी छलांग मारी इधर से उधर, खाई तक, जगह तक, दूसरी साइड, तो उसकी सांस फूलने लगी थी। और वह एक बड़े कुत्ते की तरह हाँफ रहा था। जो लॉयन था, शेर था, एक बड़े कुत्ते की तरह वो नृत्य कर रहा था, वो हाँफ रहा था, उसकी सांसें फूलने लगी थी। देन दैट इज बिन रनिंग टू लॉन्ग, जो बहुत देर से दौड़ रहा था, बहुत लंबा वो दौड़ रहा था। जो लायन था क्या वो स्टूडेंट्स, वो बहुत हाँफने लगा, उसकी सांसें भी फूलने लगी। ऐसा उसकी सांसें फूलने लगी जैसे कि कोई कुत्ता है, वो बहुत देर से क्या हुआ, दौड़ता है फिर वो हाँफता है, वैसे ही वो क्या किया, हाँफने लगा जैसे कि वो बहुत देर से दौड़ रहा हो। इस तरीके से वो हाँफने लगा। They found the forest very thick on this side and it looked dark and gloomy. और उन्होंने पाया कि इस तरफ क्या हुआ, जंगल बहुत घना था। कैसा था? वेरी थिक। फॉरेस्ट था क्या था? वेरी थिक, बहुत ही मोटा घना था। दिस साइड एंड इट लुक्ड डार्क एंड ग्लूमी, और वह अंधेरा और उदास लग रहा था। देन आफ्टर द लायन हैड रेस्टेड they started along the road of yellow bricks, silently wondering each in his own mind if ever they would come to the end of the woods and reach the bright sunshine again. और उन्होंने ये पाया कि वहाँ पे जंगल तो बहुत ही क्या लग रहा था, अंधेरा, देन ग्लूमी लग रहा था, उदास लग रहा था। और शेर के आराम करने के बाद वे पीली ईंट की सड़क पर चल पड़े। जो ईंट कैसे थी? येलो थी। ब्रिक थी, वो कैसे थी? येलो ब्रिक की ओर वो लोग चल पड़े। साइलेंटली वंडरिंग ईच इन हिज ओन माइंड इफ एवर दे वुड कम टू द एंड ऑफ द वर्ड्स। और क्या हुआ कि वे शेर के आराम करने में वो पीली जो ईंट की सड़क थी उस पर चल पड़े, और चुपचाप, साइलेंटली, चुपचाप, और हर कोई अपने मन में ये सोच रहा था कि क्या वे कभी जंगल के अंत तक पहुंच पाएंगे। बहुत ही साइलेंटली लग रहा था, बहुत शांत लग रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्या वे जंगल के अंत तक, लास्ट छोर तक पहुंच पाएंगे। और उनको क्या दिखा, और फिर से एक चमकदार धूप तक पहुंच पाएंगे, ऐसा वो लोग सोचते मन में। Then to add to their discomfort, they soon heard strange noises in the depths of the forest, and the lion whispered
to them that it was in this part of country that the कालिदास lived. और क्या उन्होंने क्या देखा आगे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे, to add to their comfort. और उनकी जो बेचैनी है, बेचैनी को और बढ़ाने के लिए उन्होंने जल्द ही एक जंगल की गहराई में एक अजीब सी एक आवाज़ें सुनी. Heard strange noises. बहुत ही अजीब सी उन्होंने आवाज़ें सुनी. और शेर ने उन्हें फुसफुसाते हुए कहा कि यह देश का वह हिस्सा है जहाँ कालिदास रहते थे, जो कालिदास है वो रहते थे. देन व्हाट आर द कालिदास. कालिदास मतलब कौन है? आस्क द गर्ल. जो वहाँ पे लड़की थी उसने पूछा कि कालिदास क्या है. लड़की ने पूछा कालिदास है वो क्या है. The next, they are monstrous beasts with bodies like bears and heads like tigers, replied the lion. और क्या है वो कालिदास वो क्या है करके लड़की पूछती है. वहाँ पे एक लड़की रहती है, वो पूछती है कि कालिदास क्या है. तो वो कहते हैं कि देर आर मॉन्स्टरस, वे राक्षसी जानवर है जिनका शरीर भालू जैसा, बॉडीज कैसे लाइक बियर्स यानी भालू जैसा, हेड लाइक टाइगर्स जिनका सिर बाघ जैसा है. रिप्लाइड द लॉयन, शेर ने उत्तर दिया. एंड विथ क्लॉज सो लॉन्ग एंड शार्प that they could tear me into as easily as I could kill Toto. I am terribly afraid of the कालिदास. कालिदास और क्या उनके बारे में जानकारी बताते कि मैं उनके जो पंजे हैं वो इतने लंबे और तीखे हैं कि वे मुझे 2 टुकड़ों में फाड़ सकते हैं. ऐसा जो लायम कहता है. देन जिस तरह मैं टोटो को मार सकता हूँ, कालिदास से बहुत डरता हूँ. जिस तरीके से वो टोटो डॉग्स है उसको मार सकता है, उस तरीके से कालिदास को नहीं मार सकता. उससे बहुत ही टेरिबली अफ्रेड मतलब भय यानी डरना. मैं क्या कहता हूँ, कालिदास से डरता हूँ, बहुत डरता हूँ. कैसा डरता हूँ? बहुत डरता हूँ. देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे क्या होता है. आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट यू आर रिटर्न डोरोथी. फिर डोरोथी वो क्या कहती है, डोरोथी है वो क्या जवाब दिया, मुझे इस बात पर कोई भी सरप्राइज मतलब आश्चर्य, कोई इस बात पर आश्चर्य नहीं है कि आप हैं. डोरोथी ने कहा. रिटर्न डोरोथी ने जवाब दिया. दे मस्ट बी ड्रेडफुल बेस्ट, और वे भयानक जानवर होंगे. द नेक्स्ट, द लायन वॉज अबाउट टू रिप्लाई व्हेन सडनली दे केम टू अनदर गल्फ अक्रॉस द रोड. और शेर जवाब देने ही वाला था कि अचानक से वे सड़क के उस पार एक खाई पर पहुंच गए. शेर था वो कुछ वो भी रिप्लाई करने वाला था, लेकिन वो एक सडनली अचानक क्या हुआ, गल्फ अक्रॉस द रोड एक किस पर पहुंच गए, खाई पर पहुंच गए. फिर क्या हुआ, बट दिस वन वाज सो ब्रॉड एंड डीप दैट द लायन न्यू एट वंस ही कुड नॉट लिव अक्रॉस इट. और जो शेर था, लेकिन क्या हुआ वहीं पे, लेकिन वह जो खाई थी वो इतनी चौड़ी और गहरी थी, बहुत ही डीप थी. कैसी थी? बहुत ही डीप थी. तो शेर को तुरंत पता चल गया कि वह इसे पार नहीं कर सकता. सो दे sat down to consider what they should do, and after serious thought the scarecrow said. फिर वो क्या करे, क्या किए, सो दे सैट डाउन, इसलिए वे बैठकर विचार करने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए. व्हाट दे शुड डू, उनको क्या करना चाहिए. देन एंड आफ्टर सीरियस थॉट द स्कैरक्रो सेड, और गंभीरता से सोचने के बाद बेजुका बोला,
हियर इज अ ग्रेट ट्री, यहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है, स्टैंडिंग क्लोज टू द डिच, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ है जो खाई के पास खड़ा है। इफ द टिन वुडमैन कैन chop it down so that it will fall to the other side, we can walk across it easily। और इसलिए क्या करना चाहिए, अगर टिन वुडमैन इसे काट दे ताकि यह दूसरी तरफ गिर जाए तो क्या करेंगे, हम इसे आसानी से इस खाई को पार कर सकते हैं। नेक्स्ट, here is great standing close tree, which if the tin woodman can chop it down so that it will fall to other side, we can walk across easily। तो फिर ये क्या कहते हैं, here is a great tree, तो यह तो क्या है, यह एक बहुत बड़ा पेड़ है जो खाई के पास खड़ा है। अगर टिन वुडमैन इसे काट दे, इस पेड़ को काट दे तो दूसरी तरफ वो पेड़ गिर जाएगा, तो क्या करेंगे, उस पेड़ की मदद से उस जो खाई है उसको आसानी से पार कर सकते, इस तरीके से कहते। देन दैट इज अ फर्स्ट रेट आइडिया, said the lion, one would almost suspect you had brains in your head instead of straw। फिर क्या कहते हैं, दैट इज अ फर्स्ट रेट आइडिया, यह तो बहुत बढ़िया विचार है। said the lion, लॉयन ने कहा, शेर ने कहा। one would almost suspect you had brains in your head, और कोई भी व्यक्ति यह संदेह कर सकता है कि तुम्हारे सिर में भूसे के बजाय दिमाग है। किसके, ये जो दिमाग देता है कौन कहता है, said the lion। फिर क्या कहता है कि जो कोई भी व्यक्ति ये भी संदेह कर सकता है उस पर कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, भूसा नहीं, किसका है, तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम्हारे सिर में दिमाग है, भूसा नहीं दिमाग है। देन द वुडमैन sat to work at once, and so sharp was his axe that the tree was soon chopped nearly through। और लकड़हारे ने क्या किया, वुडमैन ने, जो वहाँ पे था उनके पास वुडमैन था, टीन वुडमैन था, उसने तुरंत काम करना शुरू कर दिया ताकि जो उसकी जो कुल्हाड़ी थी, एक्स हुई, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, इतनी तेज थी कि पेड़ ही जल्दी ही लगभग कट गया। देन आगे क्या देखते हैं, उनकी जो कुल्हाड़ी से जो पेड़ था वो जल्दी ही कट गया। देन द लॉयन पुट ए स्ट्रॉन्ग फ्रंट लेग्स अगेंस्ट द ट्री एंड pushed with all his might, and slowly the big tree tipped and fell with a crash across the ditch, with 8 top branches on the other side। और क्या करने लगे, ये जो लॉयन था, देन द लॉयन पुट हिज स्ट्रॉन्ग, फिर क्या क्या, शेर ने अपने मजबूत वाले अगले जो पैरों का पेड़ पर रखा था, अपने जो अगले जो पैर थे उसको, मजबूत जो उसके पैर थे उसको, अगले पैरों को पेड़ पर उसने रखा था और पूरी ताकत से धक्का दिया और धीरे धीरे पेड़ झुक गया, नीचे की ओर झुक गया। और क्या हुआ, एंड फेल विद अ क्रैश अक्रॉस द डिच विथ 8 टॉप ब्रांचेस ऑन द अदर साइड। और धीरे धीरे पेड़ झुका और एक धमाके के साथ खाई में गिर गया, और उसकी जो सबसे ऊपरी शाखाएं थी, जो टॉप ब्रांचेस थी, ऊपरी शाखाएं थी, वो दूसरी तरफ थी। देन और देखते हैं, दे हैड जस्ट स्टार्टेड टू क्रॉस this quick bridge when a sharp growl made them all look up, and to their horror they saw running towards them two great beasts with bodies like bears and heads like tigers। और उन्होंने अभी इस विचित्र पुल को, बहुत ही अजीब टाइप का जो पुल था, विचित्र पुल को पार करना शुरू ही किया था कि एक तेज गुर्राहट ने उन सभी को ऊपर देखने पर मजबूर कर दिया, बहुत ही मजबूर कर दिया। कैसा था,
horror they saw running towards them two great beasts and with bodies like bears. उसकी जो बॉडी थी, जो तेज गुर्राहट थी, उसने सभी को ऊपर की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया और वे हॉरर यानी भयभीत हो गए और उन्होंने दो विशाल जानवरों को अपनी ओर दौड़ते हुए कितने टू देयर दे सॉ रनिंग टूवर्ड्स टू ग्रेट बेस्ट, मतलब दो विशाल मतलब बहुत बड़े जानवर को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा, जिनके जो शरीर थे, बॉडी थे, लाइक बियर्स भालू के जैसे, और जिनके वो सिर थे वो लाइक टाइगर्स यानी शेर के जैसे थे. दे और द कालिदास देन उन्होंने क्या कहा, दे और द कालिदास said the cowardly lion beginning to tremble, और वे कालिदा है कायर शेर ने कांपते हुए कहा क्योंकि वो डरता था. क्विक क्राइड द स्कैरक्रो लेट अस क्रॉस ओवर, और जल्दी करो बिजुका चिल्लाया चलो पार चले. देन सो डोरोथी वैन फर्स्ट होल्डिंग टोटो इन हर आर्म्स, द टीन वुड फॉलोड एंड द स्कैरक्रो कैम नेक्स्ट. और तो डोरोथी जो टोटो था, किसको, जो टोटो कौन था, डॉग था, उसको कहेंगे डोरोथी टोटो. तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा डॉग है, उसका नाम है डोरोथी टोटो. उसको अपनी बाहों में थामे हुए पहले गई. कौन, ये जो डोरोथी टोटो था उसको बाहों में थामे सबसे पहले गई. फिर टीन वुडमैन, फिर उसके पीछे बिजुका यानी स्कैरक्रो आया. और शेर हालांकि वह सुरक्षित निश्चित रूप से कैसा था, डरा हुआ था. शेर कैसा था, द लायन ऑल्दो ही वाज सर्टेनली अफ्रेड, शेर बहुत डरा हुआ था. टर्न टू फेस द कालिदास एंड देन ही गेव so loud and terrible a roar that Dorothy screamed, and the scarecrow fell over backward, while even the fierce beast stopped, shot and looked at him in surprise. Then आगे क्या उनके साथ, जो शेर था बहुत पहले से ही पहले बोला उसने कि वह बहुत कालिदास से बहुत डरता था, उससे बहुत डरता था, तो फिर वो पहले से ही डरा हुआ था. देन वहाँ पे क्या हुआ, कालिदास का जो सामना करने के लिए वो क्या हुआ, टर्न हुआ, मुड़ा. तो फिर उसने एक तेज आवाज, तेज और भयानक उसने दहाड़ लगाई शेर ने. फिर क्या हुआ, लाउडली एकदम तेज, टेरिबली अ रोर दैट डोरोथी स्क्रीम्ड एंड द स्कैरक्रो फेल ओवर बैकवर्ड व्हाइल इवन द फियर्स बीस्ट स्टॉप्ड. और क्या हुआ कि डोरोथी भी चीख पड़ी और बिजुका पीछे की ओर गिर गया, जबकि जो भयंकर जो आवाज था वो जानवर भी रुक गए. शेर की दहाड़ से जानवर भी जो बहुत खतरनाक थे, कालिदा कहते हैं, वो भी रुक गए और उसे आश्चर्य से देखने लगे. Then, but seeing they were bigger than the lion, and remembering that there were two of them and only one of him, the Kalidas again rushed forward, and the lion crossed over the tree and turned to see that they would do next. फिर आगे क्या उनके साथ कि लेकिन यह देखकर, बट सीइंग दे वर बिगर देन द लायन, लेकिन यह देखकर कि वे शेर से बड़े थे, और ये याद करते हुए, रिमेम्बर करते हुए कि वे दो थे, केवल एक था. कौन एक था, शेर एक था. और कालिदा फिर से आगे बढ़े, जो दो थे, और शेर से क्या हुआ, शेर जो है पेड़ के ऊपर से गुजरा, यह देखने के लिए मुड़ा कि वे आगे क्या करेंगे. कौन, जो दो कौन थे, कालिदास थे वो. देन बिना एक पल रुके वे भयंकर जो जानवर था, उस जानवर भी पेड़ के ऊपर से गुजरने लगे. और शेर ने डोरोथी से कहा, जो डोरोथी टोटो है उसने शेर से कहा, शेर था जो लायन था, उसने क्या कहा, डोरोथी टोटो से कहा, वी आर लॉस्ट, मतलब हम खो गए हैं. क्या कहा, हम खो गए हैं. फॉर दे विल श्योरली टेयर अस टू पीसेस विद देयर शार्प क्लॉज,
क्योंकि वे निश्चित रूप से अपने तीखे पंजों से, शार्प क्लॉथ से हमें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बट स्टैंड क्लोज बिहाइंड मी, लेकिन मेरे पीछे खड़े रहो। एंड आई विल। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो टीन वुडमैन था उसने अपनी एक्स से, अपनी कुल्हाड़ी से इस पेड़ को तो काट दिया, तो फिर ये जो थी वो पेड़ दूसरी तरफ वो पहुंच गई। तो लोग पहुंच रहे थे, तो फिर वैसे ही जो शेर ने दहाड़ मारी, तो फिर ये जो दो अजीब से जो जानवर थे जिसे कहेंगे कालिदास, तो वो दिखे। तो फिर आगे क्या होता है हम देखते हैं। Fight them as long as I am alive, and fight them as long as I am alive, और जब तक मैं जीवित हूँ उनसे लड़ता रहूँगा। Wait a minute, 1 मिनट रुको। Called the scarecrow, बिजुका ने ऐसा बोला। बिजुका कौन है? ये है स्कैरक्रो है, ये बिजुका बोलता है 1 मिनट रुको। क्यों रुकने के लिए बोलता है देखते हैं। और आगे क्या होता है इस स्टोरी में। He had been thinking what was best to be done, and now he asked the woodman to chop away the wood of the tree that rested on their side of the ditch. फिर क्या बोलता है बिजुका कि वह सोच रहा था कि क्या करना सबसे अच्छा होगा। जब ये मॉन्स्टर्स थे वो आ गए तो फिर क्या करना अच्छा होगा। तब उसने टीन वुडमैन से कहा कि खाई के किनारे जो पेड़ है उसके सिरे को काट दे। खाई के किनारे जो पेड़ है उसके सिरे को यहाँ पर से काट दे। देन क्या कहा और क्या हुआ देखते हैं। क्या वो जो मॉन्स्टर्स उसको खाते हैं, तो फिर क्या कि जो टीन वुडमैन था वो बिजुका उससे क्या बोलता है कि जो खाई का जो सिरा है उसको वो काट दे, किनारे से वो उसके सिरे को काट दे। टीन के जो वुडमैन थे उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और जैसे ही वे दोनों कालिदा पार हो गए तो एक धमाके के साथ फिर क्या हुआ, खाई में गिर गए। यहाँ पे काट दिए स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ, जो कालिदा थे वे दोनों खाई में नीचे गिर गए। और उसने क्या किया, बदसूरत गुर्राते हुए जानवर को भी ले आया, जो दोनों नीचे की ओर नुकीली चट्टानों पर टुकड़े टुकड़े हो गए। कैसे हो गए? Kalida was nearly across. The tree fell with a crash into the gulf, carrying the ugly snarling bird, Brutus, and with it, and both were dashed to pieces on the sharp rocks at the bottom. और दोनों थे वो क्या के नीचे की ओर नुकीली जो चट्टान थे उस पर टुकड़े टुकड़े हो गए। नुकीली जो चट्टान थी वहाँ खाई से नीचे गिरने पर तो जो टीन वुडमैन था यहाँ से उसको सीड्स को यहाँ से काट दिया उसने। फिर जो दोनों जो मॉन्स्टर्स थे वो क्या के जो नीचे गिरे, और जो नीचे खाए थे उसमें नुकीले चट्टान थे, उसमें वे लोग क्या हो गए, दोनों टुकड़े टुकड़े हो गए। Well said the cowardly liar. देन आगे और पढ़ते हैं क्या है स्टोरी में। वो जो दो मॉन्स्टर्स थे वो तो नीचे गिर गए खाई में, और जो उसकी खाई में जो नुकीली चट्टानी थी उनसे वो उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर क्या होता है देखते हैं। Well said the cowardly lion, drawing a long breath of relief. I see we are going to live a little while longer, and I am glad of it. For I must be a very uncomfortable thing not to be alive. और ठीक है, कायर शेर ने राहत की लंबी सांस लेते हुए कहा कि मैं देख रहा हूँ कि हम थोड़े दिन और जीवित रहेंगे, और मैं इसलिए इसके लिए खुश हूँ कि मैं क्या हूँ, जीवित ना रहना बहुत ही असुविधाजनक बात होती। तो फिर क्या हूँ, उन जीवों ने मुझे इतना डरा दिया था, इतना भयभीत कर दिया था कि मेरा दिल अभी भी धड़क रहा है। अभी भी उसके दिल था वो क्या हुआ, those creatures frightened me so badly that my heart is beating yet. मतलब beating मतलब धड़कन, दिल की धड़कन है, तो ये जो धड़कन है वो भी अभी भी
धड़क रहा था। किस लिए? डर की वजह से। ये जो दोनों जानवर थे शेर को इतना डरा दिए थे कि उनकी जो हार्ट है वो अभी भी धड़क रही है, धड़क रहा है। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर क्या पढ़ेंगे? सैड द टीन वुडमैन सैडली। टीन वुडमैन ने उदास होकर कहा, बहुत ही सैडली कहा, आई विश आई हैड अ हार्ट टू बीट। काश मेरे पास भी धड़कने के लिए दिल होता। जब शेर ऐसा कहता है कि मुझे डरा दिया था तो अब मेरा जो दिल है वो अभी भी धड़क रहा है, हार्ट है वो, तो टीन वुडमैन भी कहता है काश मेरे पास भी दिल होता जो धड़कता, ऐसा वो कहता है। दिस एडवेंचर मेड द ट्रैवलर्स मोर एंजियस than ever to get out of forest, and they walked so fast that Dorothy became tired and had to ride on the lion's back. और इस रोमांच यात्रियों को जंगल से बाहर निकलने के लिए क्या हुआ, पहले से कहीं ज़्यादा बेचैन कर दिया और वे इतनी तेजी से चले कि डोरोथी थी वो थक गई। देन शेर को अपनी पीठ पर उसको सवार होना पड़ा, जो डोरोथी थी उसको शेर के पीठ पर सवार होना पड़ा। टू देयर ग्रेट जॉय द ट्रीज बिकेम थिनर द फर्दर they advanced, and in the afternoon they suddenly came upon a broad river flowing swiftly just before them. और उसे शेर के पीठ पर सवार होना पड़ा। फिर उन्हें बहुत खुशी हुई कि जितने आगे बढ़े पेड़ उतने ही पतले होते गए, और दोपहर में वे अचानक एक चौड़ी नदी के पास पहुंच गए जो उनके ठीक सामने तेज से, बहुत ही तेज बह रही थी। On the other side of the water they could see the road of yellow brick running through a beautiful country with green meadows dotted with bright flowers, and all the road bordered with trees hanging full of delicious fruit. और वो और आगे बढ़े तो फिर पानी थी, उसकी दूसरी तरफ एक बहुत ही खूबसूरत देश था, बहुत ही खूबसूरत कंट्री था वहाँ पे, और दूसरी तरफ से वे देख रहे थे देश से गुजरती हुई कैसी पीले ईंटों की सड़क वो देख सकते थे, जिसमें हरे हरे घास के मैदान थे, और उसमें क्या थे, उसमें फ्रूट्स लगे थे, चमकीले फ्रूट्स लगे थे, डिलीशियस फ्रूट, बहुत ही चमकीले स्वादिष्ट उसमें फ्रूट्स यानी फल से लदे हुए वहाँ पे पेड़ लगे हुए थे। देन उन्होंने अगले पर देखा तो उनको क्या दिखा, वहाँ पे हरे हरे घास और उसमें पेड़ थे वो दिखे। देन वहाँ पे डिलीशियस फ्रूट, बहुत ही स्वादिष्ट फल से लदे हुए पेड़ दिखे, पेड़ लगे थे वो दिखे। देन दे वर ग्रेटली प्लेस्ड टू सी दिस डिलाइटफुल कंट्री बिफोर देम, और वे अपने सामने इस रमणीय देश को देखकर बहुत ही खुश हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। फ्रॉम द विजर्ड वॉज बाय एल मतलब लाइमन फ्रैंक बॉम, मतलब जो लाइमन फ्रैंक बॉम था उसने लिखा। तो स्टूडेंट स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। यहाँ पे उनको क्या दिखा, एक यात्रा पे जा रहे थे उसके, देन क्या उनको देखते हैं तो क्या होता है, वो एक गहरी खाई में पहुंच जाते हैं अचानक से, कि 1 घंटा भी नहीं हुआ था उनको यात्रा करते हुए, तो गहरी खाई में पहुंच जाते हैं। उनके साथ स्कैर क्रो रहता है, गर्ल्स रहती है, और टिन वुडमैन और शेर रहता है। तो वो शेर बहुत डरता था, तो उसने क्या किया, हिम्मत से क्या किया, उसने छलांग लगाने की कोशिश करी, तो फिर उसने छलांग लगाया, फिर सबको एक एक करके पार ले गया। तो फिर उनको क्या दिखा,
वहाँ पे ये जो दोनों थे क्या थे, कालिंद थे, जिनके जो सिर थे वो टाइगर के जैसे, उनके जो बाकी जो बॉडी थी वो बेयर्स यानी भालू के जैसे थे। तो उनसे बहुत शेर डरता था, तो उन्हें देखा तो बहुत डरा। फिर जो वहाँ पे पेड़ था, दूसरी तरफ पेड़ था, तो फिर क्या हुआ, पेड़ था तो वहाँ पे जो तो फिर क्या किया, उस पेड़ को टिन वुडमैन ने उसने लकड़ी को काटने को कहा स्कैरक्रो ने, तो फिर उसने लकड़ी को काटा। फिर वहाँ से उस दो पार हो गए, तो फिर जो मॉन्स्टर थे उनके पीछे आते, तो फिर इसको फिर से इसको दिमाग दिया, तो इसने क्या किया कि इसके किनारे को काटा, तो दोनों जो मॉन्स्टर्स थे वो नीचे गिरकर खाई में जो नुकीली चट्टान थी उसमें से उनके टुकड़े टुकड़े हो गए और ये लोग बच गए। और उनको बचने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि उनको कहाँ पे जीवन यापन करे लोग रहे थे, तो उन लोग खा लेते। तो शेर क्या कहता है कि अब हम लोग थोड़े दिन और जीवित रह सकते हैं। तो उन्होंने और सामने गए तो उन्हें बहुत ही अच्छी कंट्री दिखी, जिस पर क्या थी, खूबसूरत उस पर देश थी, उस पर गुजरते हुए पीले ईंटों की सड़क वो देख सकते थे, जिसमें हरे हरे घास के जो मैदान थे, जिन पर चमकीले फूल भी लगे थे, और पूरी सड़क पर स्वादिष्ट जो फल था उसमें क्या फलों से लदे पेड़ लगे थे। और वे बहुत ही खुश हुए देखकर, और अपने जो सामने इस रमणीय जो देश था उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। इस तरीके से अपनी जो द विजर्ड ऑफ द जर्नी ऑफ टू द ग्रेट ओज, ये जो स्टोरी है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।